हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन पर बेस्ड है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस का ये टेस्ट हो रहा है। आपको बैक टू बैक कमेंट में आंसर करना है। हमारे बोलते बोलते आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है या फिर मोहनजोदड़ो है? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी कमेंट में। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग जो है वैदिक लोगों द्वारा किया गया था आपको बताना है। चांदी का, सोना का, लोहा का या फिर तांबा का? ठीक है, तो किसका यूज किया गया था? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा और आप लोग आंसर सभी मैच कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत, ठीक है, तो किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत किसने प्रारंभ किया था आपको बताना है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने? ठीक है, तो किसने किया था? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो यह क्या था? कनिष्क ने। ठीक है, तो शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, तो चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे आपको बताना है। हर्ष का, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर कनिष्क के? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर आप सभी जानते हैं का निर्माण किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है। चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने या फिर मध्य भारत के जैन मुनियों ने? तो किसने किया था? आप सभी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, चंदेल राजाओं ने। ठीक है, और खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो यह एमपी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का महान स्तूप है, तो सांची जो है महान स्तूप यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में है? ठीक है, तो कहाँ पर है ये? आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान आपको बताना है। गुरदासपुर है, अमृतसर है, लाहौर है या फिर तलवंडी है? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोलते बोलते आपको आंसर कर देना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर मैच करते जाइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया 30 क्वेश्चंस में। ठीक है, 30। तो ये तलवंडी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में तलवंडी में नाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो किसके? तो कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक के या फिर समाजवादी स्वराज पार्टी के या फिर स्वराज पार्टी के? ठीक है, तो किसके संस्थापक सदस्य थे आप सभी को बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है किस पार्टी के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के सदस्य थे और संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, देखिए अभी जस्ट है पता चला आपको, स्वराज पार्टी बनाई थी तो किस आंदोलन के बाद? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? ठीक है, तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो है किस आंदोलन के बाद हुआ था आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, यह कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उस समय असहयोग, उस समय जो है ये स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और कब? तो 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, या फिर जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है, या फिर मतदान के समय
जब कोई अंतर हो या फिर जब सभी मंत्रीगण किसी राजनीतिक पार्टी को से अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? बीच में ही मतलब चुनाव होता है, ठीक है, ये कब करवाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, ए। तो जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग आंसर अपना अपना मैच करते जाइएगा। दोस्तों ये वीडियो को एक बार सभी लाइक कर दीजिए, जितने भी देख रहे हैं प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कावेरी होगा या फिर सिलेरू होगा या कृष्णा होगा या फिर तुंगभद्रा होगा? तो किस नदी पर बना है अलमाटी बांध? चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। और ये कहाँ? तो कर्नाटक में है, ठीक है। और इस बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी अलमाटी बांध को जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि भारत में सबसे लंबा बांध है, तो सबसे लंबा बांध भारत में कौन सा है आपको बताना है। भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध है, मेट्टूर बांध है या फिर तुंगभद्रा बांध है? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है ये? तो महानदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? तो महानदी पर। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। तो वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? एक बात और बताते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एसिड का, इसको मतलब राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। तो यह शनि, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति, ठीक है। तो कौन सा ग्रह होगा? आंसर कीजिए इसका आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशाल ग्रह यानी कि बड़ा से छोटा के क्रम में आपको बताना है। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए क्रम में। और असेंडिंग होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही, ठीक है। तो अवरोही इसका मतलब क्या है कि हमको घटते हुए सीक्वेंस में बताना है, ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस, ठीक है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस तरह से सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। सी में है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। डी में है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू साइज आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। इसके साइज के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग दूरी को मत बता दीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है। तो इसका जो साइज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका साइज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए बृहस्पति का साइज का अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर कितना है? तो 1,42,000, ठीक है, 1,42,796 किलोमीटर इसका व्यास है, यानी कि डायमीटर, ठीक है। व्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो डायमीटर, ठीक है। शनि का कितना है? तो 1,20,660 किलोमीटर, ठीक है। अरुण का है व्यास 5 लाख, ठीक है, 5,01,118 किलोमीटर। उसी तरह से फिर वरुण यानी नेपच्यून का जो व्यास यानी डायमीटर है वो कितना है? तो 48,600, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला 5 लाख नहीं है, ठीक है, 51,118 था। यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में क्या दिया है, इसका डायमीटर कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। फिर शुक्र का कितना दिया है? तो 12,104 किलोमीटर, ठीक है। फिर मंगल यानी मार्स का कितना दिया है? तो 6,787 किलोमीटर, ठीक। बुध का कितना दिया है? तो 4,878 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? कार्बन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो किसका अधिकता रहता है आपको बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिनका हाइड्रोजन है बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट है पल्सर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पल्सर क्या होता है?
पृथ्वी की ओर जा रहे तारे होते हैं या फिर पृथ्वी से दूर जा रहे तारे होते हैं, या तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, या फिर उच्च तापमान वाले तारे होते हैं? तो क्या होते हैं? आप लोग आंसर कीजिए इसका। पल्सर क्या होता है? आप लोग नाम सुने होंगे इसका। ठीक है, तो यह होता है तेजी से घूमने वाले तारे। तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन क्रुक ने, या फिर अमुंद सेन ने? ठीक है, तो किसने किया था? आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो यह हो जाएगा कोलंबस। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि पृथ्वी पर व्यवहार्य यानी कि यूज होने वाला जो जल होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? आपको सोर्स बताना है। महासागर होता है, नदी होता है, भूमिगत जल होता है, या फिर वर्षा होता है? तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा। ठीक है, भूमिगत जल नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा, और महासागर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करती है? आपको बताना है। पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, या फिर बकिंघम नहर? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करता है? तो स्वेज नहर करता है। ठीक है, और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपको बताना है। रॉबर्ट पीरी ने, एमंडसन ने, जॉन कैबोट ने, या फिर तस्मान ने? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमंडसन। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आप लोग बता सकते हैं? तो यह क्या था? रॉबर्ट पियरी ने। ठीक है, तो इसको याद आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीसो जो है किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है। तो दक्षिण कोरिया का है, मैक्सिको का है, जापान का है, या फिर इटली का है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा मैक्सिको का। ठीक है, तो पीसो किस देश की मुद्रा यानी करेंसी है? तो मैक्सिको का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें किस प्रोसेस द्वारा जो अर्थ पे आती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, या फिर संवहन के द्वारा, या फिर विसरण के द्वारा? ठीक है, तो किसके द्वारा पहुंचती है? आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा, ए नंबर। ठीक है, तो जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट। आप लोग आंसर अपना अपना जो है आंसर मैच कीजिएगा, और लास्ट में बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया, और ऑनेस्टली बताइएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, और चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रडार का आविष्कार किया था। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? एंड्रू जैक्स सिनेमा ने, या फिर एंगस कोडाक ने, या फिर विलियम रमसे ने, या फिर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने? ठीक है, तो रडार का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। ठीक है, जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय आपको बताना है। पहले में कहता है कि समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना होता है। ठीक है, या फिर दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी होती है। ठीक है, या फिर दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी होती है, या दो विशाल भूखंडों को जोड़ने वाली भूमि की सकरी पट्टी होती है? तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, तो देखिए इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं आप ऐसे। मान लीजिए ये दो ओशियन है। ठीक है, और ये जो है इसको लिंक कर रहा है। ठीक है, इस ओशियन को इस ओशियन से लिंक कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया आपका अर्थ वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया अर्थ। तो ये जो दो भूखंड है, ठीक है, ये जो दो भूखंड है इसको अलग कौन किया? तो ये वाला पार्ट किया। ठीक है, ये जो है, और ये क्या हो गया? ओशियन।
तो ये तो लिंकिंग पार्ट हो गया, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, दोनों अलग हो गया। तो ये दो भूखंड जो अलग हुआ, ठीक है, यही कहलाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ठीक है, अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन आया था। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो किसको जोड़ती है आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारागाह को, ठीक है, चारागाह को कहाँ पर पम्पास कहा जाता है? आपको बताना है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो चारागाह को पम्पास कहाँ कहा जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं, यानी कि कौन कौन सा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, वह है। ठीक है, यानी तीनों ही रेखा गुजरती है, यहाँ पे गौर कीजिए, कर्क भी, मकर भी और भूमध्य रेखा भी। ठीक है, तो जिस महाद्वीप से गुजरती है वो आपको बताना है, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, या फिर यूरोप से या फिर एशिया से। ठीक है, तो कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कि तीनों ही रेखा गुजरती है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे अफ्रीका। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, आप लोग जल्दी आंसर इसका कीजिए। एंड्रोमेडा होगा, अर्सा मेजर होगा, उर्सा माइनर होगा या फिर दुग्ध मेखला होगा। ठीक है, मिल्की वे जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को आंसर तो पता चल गया होगा, आंसर क्या होगा, तो डी नंबर ही होगा। ठीक है, मिल्की वे। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो मिल्की वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? ये जो धूमकेतु होता है, ठीक है, किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर बृहस्पति। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, तो धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं? सूर्य। ठीक है, तो धूमकेतु के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। धूमकेतु सौर मंडल में, ठीक है, पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। ठीक है, यह कैसा होता है? परवलयाकार और अंडाकार पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, तो ये कैसे घूमता है? कोई इस तरह से घूमता है, पूरा सर्किल वृत्त के टाइप में नहीं घूमता है, वो अंडाकार टाइप में घूमता है। ठीक है, तो अंडाकार पथ से सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। धूमकेतु के मुख्यतः तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं? तो तीन। ठीक है, कौन कौन सा? तो नाभि, कोमा और पूंछ होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? ठीक है, तो यह कितना समय का अंतर होता है पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच? तो 1 घंटा 30 मिनट का, 2 घंटा 15 मिनट का या फिर 2 घंटे का या फिर 3 घंटा 45 मिनट का। ठीक है, तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय का अंतर कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।